नमस्ते टू ऑल माय इंजीनियर फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते ही हैं कि आजकल एआई का ज़माना है। तो आज की हमारी ये वीडियो भी एआई के रिलेटेड है एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सब्जेक्ट इन सिविल इंजीनियरिंग विच इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। एआई का इफेक्ट हम हमारी रेगुलर लाइफ में देखते ही रहते हैं। तो एआई का यूज सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में करके बहुत सारे इनोवेशंस हम देख सकते हैं और इन इनोवेशंस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इनोवेशन जो है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में अगर शॉर्ट में बताने जाऊं तो ऑगमेंटेड रियलिटी में डिजिटली रेंडर्ड पिक्चर्स जो होती है वो रियल वर्ल्ड सराउंडिंग्स पे सुपर इम्पोज की जाती है, जिससे कि आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट और फ्यूचर आइडिया के रिलेटेड जो है एक डिजिटली रेंडर्ड पिक्चर देखने के लिए मिल जाता है। अब इसको जनरली बहुत इजी टर्म में मैं आपको समझाता हूँ। फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप वहाँ बैठे हैं, तो ये फिजिकल वर्ल्ड हुआ। अब मैं अगर आपके वहाँ पे एक कैमरा रखता हूँ और कैमरे के अंदर आपको एक फिजिकल फॉर्म में पिक्चर दिखाता हूँ कि मैं कभी यहाँ पे गया था, तो वो आपको एक सेंस ऑफ रियलिटी होती है कि किस टाइम पे हम वहाँ पे गए थे। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होगा कि एक मॉडल बनता है जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड के साथ इम्पोज होके उसी को दिखाता है। तो सिंपल वर्ड में समझे तो ऑगमेंटेड रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन है, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल रेंडर्ड इमेज को चिपका के उसको देखना, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो यहाँ तक आपको ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है ये शॉर्ट में तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी को समझने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी का इनोवेशन क्यों हुआ, कब हुआ, ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी की नीड इस वजह से हुई कि जो यूज़र्स है उनको जो उनका प्रपोज्ड आइडिया है और प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में उन्हें एक रेंडर्ड पिक्चर मिल सके। मतलब अगर वो आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आगे जाके कंप्लीट होके उनका प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है उनको ये रफली आइडिया आ जाए, इसलिए ये एआर इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑगमेंटेड रियलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर एआर, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्ट लेक, यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सॉल्ट लेक है। वहाँ पे इवान सदरलैंड ने 1960 में एक डिवाइस बनाया था और जिसका नाम था स्वॉर्ड्स ऑफ डेमोक्लेस। वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है, यानी कि एआर टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है इवान सदरलैंड ने 1960 में करी थी। उन्होंने एक चश्मा डिज़ाइन किया था जिसमें 3D विजन दिखता था। ऐसे समझिए कि 3D ग्लासेस जो थे वहाँ से शुरुआत हुई थी, और एआर टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, जिसका नाम उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस रखा था। उनके बाद इन 1997 एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसमें एआर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा की गई थी और उन प्रॉब्लम्स को समराइज करके उन प्रॉब्लम्स में कौन सी डेवलपमेंट की जा सकती है और कौन सी सुधारणाएं की जा सकती है इनके बारे में चर्चा की गई थी। And since then, augmented reality's growth and progress have been remarkable. तो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में जानने के बाद हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है जो कि है कि कौन कौन से फील्ड्स में ये ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअल में यूज़ की जा सकती है। सो ऑगमेंटेड रियलिटी ईदर मेक्स चेंजेस टू अ नेचुरल एनवायरनमेंट और इट एनहांसेस दैट एनवायरनमेंट बाय एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन। तो एआर का यूज जो है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हो सकता है, जैसे कि गेमिंग, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, मार्केटिंग कैंपेन्स एंड आर्किटेक्चर, होम डिज़ाइंस और एजुकेशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको सिविल के इंजीनियर के लोगों को इजी एग्जांपल से समझाऊं तो समझिए कि घर बनने से पहले मेरा एक खाली प्लॉट पड़ा है। अब इसका मेरा घर बना है, मैंने इमेजिन किया कि इस तरह से बनेगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डिज़ाइन किया, तो क्लाइंट को दिखाने के लिए मैंने उसके एक 3D रेंडर्ड इमेज निकाली और उसका एक 3D मॉडल बनाया। 3D मॉडल को मैंने वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में फ़ोटो के साथ में इम्पोज कर दिया, और वो फॉर्म घर यहीं पड़ा है, तो मैंने घर को फोटो के अंदर कैमरा के अंदर दिखाया और उसके अंदर वहाँ पे उस लोकेशन पे जो मैंने 3D मॉडल दिखाया वहाँ पे उनको इम्पोज करके दिखाया। तो उस तरह से AR को आप यूज़ कर सकते हो। Now here is our next important point, which is how this augmented reality works.
अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी की वर्किंग को समझना है तो आप यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया गया है उसको याद रख सकते हो, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्क्स। तो मैं अभी आपको ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप इन फ्लो चार्ट इज द डिवाइस कैप्चर्स द यूजर्स एनवायरनमेंट बाय यूजिंग कैमरा, सेंसर्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज। नाउ इन सेकेंड स्टेप जो भी गिवन डेटा है उसे कलेक्ट किया जाता है, उस पर प्रोसेस की जाती है टू डिटरमाइन वेयर टू प्लेस द AR ऑब्जेक्ट। एंड एट द लास्ट मतलब थर्ड स्टेप में जब सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब हमारे डिवाइसेस में डिजिटली रेंडर्ड पिक्चर्स देख सकते हैं। मतलब AR ऑब्जेक्ट्स को रियल टाइम में देख सकते हैं थ्रू आवर डिवाइसेस। तो here is our next point which is applications of AR। ऑगमेंटेड रियलिटी के एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे स्ट्रीम्स में हो सकते हैं, लेकिन मेन जो क्लासेस है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, इन विच फर्स्ट वन इज मेडिकल, सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर, थर्ड वन इज अनोटेशन एंड विजुअलाइजेशन, फोर्थ रोबोट पाथ प्लानिंग, फिफ्थ इज एंटरटेनमेंट एंड लास्ट वन इज मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब हमें सारी चीज़ें समझ में आएगी कि AR टेक्नोलॉजी है क्या, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए इक्विपमेंट क्या काम आएंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इससे नॉलेज शेयर करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नॉलेज शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक पर्सन को अगर पता है तो वो रिमोट लोकेशन पे दूसरे लोगों को काफ़ी चीज़ें बता सकता है, तो AR टेक्नोलॉजी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आती है। दूसरा इसका एडवांटेज है, आप इसके अंदर रियल वर्ल्ड का गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यानी इसके अंदर मोर रियलिस्टिक फीलिंग ले सकते हैं। गेम खेलते टाइम काफ़ी चीज़ें हिलती डुलती है, या फिर हम उसके अंदर फील होता है कि हम गेम खेल रहे हैं तो हम उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं, तो उस चीज़ का अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर उस गेम के एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। चौथा इसका एडवांटेज है कि एक पर्सन अपने एक प्राइवेट जोन के अंदर बैठ सकता है। समझिए किसी को कुछ एक एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा लगता है तो वो उस चीज़ को इमेजिन करके उस तरह का जोन बना के AR टेक्नोलॉजी से अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। उससे उसको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है हेल्थ के अंदर, तो एक मेंटल हेल्थ भी इसके से इंप्रूव हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ के पहले पॉइंट में देखा कि ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। उनमें से फर्स्ट है स्पैम एंड सिक्योरिटी। मतलब अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके किसी को भी दे रहे हैं, मतलब अगर एक यूज़र है जिसको हम हमारी डिजिटली पिक्चर्स भेज रहे हैं, तो वो उन पिक्चर्स का यूज़ करके खुद के डिज़ाइंस तैयार कर सकता है और बोल सकता है कि ये डिज़ाइंस मेरी है। तो यहाँ पे एक स्पैम का और सिक्योरिटी का डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है ऑगमेंटेड रियलिटी का, विच इज़ सोशल एंड रियल टाइम वर्सेस सॉलिटरी एंड कैशेड। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है सोशल एंड रियल टाइम का, वो हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हम रिलेशंस मेंटेन करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ कॉन्स्टेंटली बेसिस पे, उसके रिलेटेड ये होगा। एंड सॉलिटरी एंड कैशेड, इसका मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं उनमें हम कितने अपडेटेड रहते हैं और जो कस्टमर्स हमें अपडेट करने के लिए बताते हैं उनमें कितने अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज होगा कि मतलब कभी कभी कस्टमर्स के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं ख़राब हो जाते हैं, और नहीं तो वो कॉन्स्टेंटली रह नहीं पाते कस्टमर्स के साथ हमारे रिलेशंस। ये भी एक यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज सॉलिटरी एंड कैशेड। तो यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया और कस्टमर ने हमें उसमें से कुछ अपडेट करने के लिए बोला, लेकिन मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। और ऐसे भी ले सकते हैं कि मतलब हमने वो अपडेट कर लिया लेकिन उनके जो आइडियाज़ हैं उनसे हमारे आइडियाज़ मैच नहीं हो रहे, तो उनके एक्सपेक्टेशंस मतलब मैच नहीं हो रहे हमारे डिज़ाइन से। तो ये भी एक ऑगमेंटेड रियलिटी का डिसएडवांटेज बन सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है
कि sometimes using AR can be inappropriate in social situations। मतलब augmented reality का यूज़ करके बहुत सारे गलत काम भी आजकल हो रहे हैं, so it can be inappropriate in social situations। हमारा जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो बहुत ही कॉमन सा है सारी फील्ड में ही, जो कि है कंपटीशन। मतलब अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी की स्टडी करके बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बाहर दे रहे हैं, तो मतलब और भी बहुत सारे लोग होंगे ही ना, मतलब जो कि डिज़ाइंस प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे कंपटीशन हो ही जाता है। यहाँ तक हमें पता चल गया है कि ऑगमेंटेड रियलिटी इन फैक्ट क्या है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है कंक्लूजन अबाउट दिस सब्जेक्ट। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो डिजिटल एज में एक बहुत अच्छा इनोवेशन माना गया है, और इस AR का यूज करके हम हमारी फील्ड में बहुत ही प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। So this is one of the best innovations as per the researchers। अगर AR वर्ल्ड प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो हमें नियर फ्यूचर के अंदर ग्लासेस, उसके डिवाइसेस, फोन, ऐसे AR टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है, और जल्द ही हम इतनी अच्छी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएंगे, और फ्यूचर में AR टेक्नोलॉजी से काफ़ी सारी चीज़ें संभव हो पाएगी। Augmented reality has amazing applications that it can very well allow us to live our lives very productively, more safely and more informatively। I hope आपको augmented reality के बारे में सभी जो concepts हैं वो clear हो गई होगी। अगर आपको कोई questions है तो you can comment down here or you can DM me to my Instagram file। और I want to thanks Jatin sir to be here। एंड आपको अगर उनसे भी कोई क्वेश्चंस है तो मैं उनका चैनल यहाँ पे टैग कर रही हूँ, आप उनको भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।